Kiezoku, Ichigo Ichi, Konnichiwa, let's go! My Japan national team is back in action, and this is one of the biggest matches in the round of 32. भाई मतलब जापान और ब्राजील में से एक टीम घर जा रही है भाई इस मैच के बाद. दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी भाई. बट मेरे को ऐसा लग रहा है दैट पीपल आर नॉट गिविंग जापान एन इक्वल चांस. भाई मेरे हिसाब से तो सिक्का उछालो भाई. हेड जाए तो ब्राजील, टेल जाए तो जापान. दैट इज एग्जैक्टली हाउ आई एम लुकिंग एट दिस मैच यार. आपको एक एग्जांपल देता हूं भाई. 2025 अक्टूबर में एक फ्रेंडली मैच था, ब्राजील वर्सेस जापान. ब्राजील वर 2-0 अप in the first half an hour of the game. The match ended 3-2 in favor of Japan. माना फ्रेंडली मैच था, यहाँ पे ऑब्वियसली द स्टेक्स आर हायर, बट जापान इज अ टीम विच इज रेजिलियंट एंड उनका सिस्टम इज द किंग भाई. दे आर मिसिंग अ लॉट ऑफ की प्लेयर्स कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट, बट दे डोंट गिव अप. वटारू एंडो, मिटोमा, ये भाई, ये दोनों प्लेयर्स भाई उनकी जान है भाई. बट जान एक्चुअली में उनका सिस्टम है यार, जो जापानीज मैनेजर खिलाता है. सो आई वुडेंट राइट देम ऑफ. इट इज गोइंग टू बी वन एपिक मैच ऑफ फुटबॉल. मत देखना भूलना भाई. एंड नाउ लेट्स कम टू द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द आवर भाई. एंड दैट क्वेश्चन इज दैट क्या नेमार जूनियर खेलेगा ये वाला मैच की नहीं. ये भी मेरे हिसाब से 50-50 ही है भाई. जो कार्लो एंसेलोटी है ब्राजील के मैनेजर, उन्होंने पिछले मैच से पहले बोला था दैट नेमार इज कंप्लीटली फिट, शार्प, अवेलेबल to play either half or the full match depending upon the technical needs of the game bhai. He has intentionally avoided promising Neymar a starting role, and the baseline is that if someone deserves to play they will play. I don't want stars is what Ancelotti said. I want players who can help the team here. So मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मेरे को लग रहा है नेमार बेंच से ही आएगा और नेमार स्टार्ट नहीं करेगा. उसके मल्टीपल रीजंस है. एक तो भाई यू डोंट वांट टू रिस्क अ प्लेयर हु इज जस्ट कमिंग ऑफ एन इंजरी भाई. हल्का सा वापस कुछ हो गया स्टार्टिंग में, आप अगर उसको 60-70 मिनट खिला रहे हो, सो यू आर रिस्किंग नेमार वंस अगेन, है ना. दूसरा, इतना मैच शार्पनेस नहीं है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द ब्राजील नेशनल टीम भाई. इज प्लेइंग अ गेम आफ्टर 2 years and 8 months. जो अभी लास्ट 15 मिनट्स वो पिछले मैच में खेला था भाई. सो मेरे हिसाब से ही विल बी एन इम्पैक्ट सब. एंड सबसे बड़ी बात मेरे को इसमें ये लगती है कि यार 14 मिनट्स is what Neymar played in the previous game भाई. So 14 minutes is not enough time for us to judge कि यार Neymar कितना फॉर्म में है. Yes, he looked sharp. Yes, he was trying to connect the ball with Cunha, with Vinicius Junior. That was a great thing भाई. And I personally want Neymar to have the crazy game भाई. मतलब इमोशन है यार. नेमार इज एन इमोशन. आई वाज सो हैप्पी दैट ही इज प्लेइंग द फीफा वर्ल्ड कप. बट जैसा मैंने बोला, आई थिंक जब राउंड अबाउट द 70th मिनट मार्क अगर एक स्टेलमेट चल रहा हो, बहुत एक एक स्पार्क चाहिए हो, क्रिएटिव स्पार्क चाहिए हो, एक मोमेंट ऑफ मैजिक चाहिए हो, तो आओ भाई सब्सटीट्यूट करके नेमार को लाओ एंड मेक हिस्ट्री इज व्हाट आई वुड से. Yeah, that is it. Now let's talk about the previous games. They are building up to this game कि जापान क्या कर सकती है, ब्राजील क्या कर सकती है. Let's quickly recap their group stage matches यार. सबसे पहले ब्राजील वर्सेस मोरक्को. दिस वाज ब्राजील्स बिगेस्ट टेस्ट दोस्तों. ब्राजील काफी आउट ऑफ प्लेस लगी थी भाई, बिकॉज मोरक्को वर अग्रेसिव, दे वर वेल ऑर्गेनाइज्ड, दे वर टेक्निकल, एंड ऑनेस्टली मोरक्को शुड हैव वन दैट गेम भाई, है ना. उन्होंने डोमिनेट किए स्पेल्स ड्यूरिंग दैट गेम. साइबारी स्कोर्ड अ क्रेजी गोल भाई. एंड देन इन द स्पेस ऑफ 30 मिनट्स ब्राजील ने 12 शॉट कंसीड करे, विच इज़ वेरी अनलाइक ब्राजील यार. तो आई वुड से सिस्टम में वो जो एक क्लिक बैठता है ना यार, जिसमें एक सिनर्जी बैठती है, वो मेरे को इस गेम में तो नहीं मिली. एंड मोरक्को वर द हाईएस्ट रैंक टीम इन देयर ग्रुप यार. उसके बाद ऑफ कोर्स ब्राजील वर्सेस हाइती हुआ. हाइती वर पुअर, मेकिंग डिफेंसिव मिस्टेक्स. विनिशियस जूनियर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, कूनिया स्कोरिंग अ गोल एंड गेटिंग ओवर द लाइन भाई. सो येस, व्हेन इट कम्स टू सॉर्ट ऑफ प्लेइंग द रिलेटिवली वीकर टीम्स, उन्होंने यहाँ पे अपना रिदम थोड़ा फाइंड किया भाई. एंड देन द थर्ड गेम वाज ब्राजील वर्सेस स्कॉटलैंड, जो ब्राजील 3-0 जीती थी. अगेन a lot of defensive errors by the Scottish national team. पहला गोल गिफ्ट कर दिया था प्रैक्टिकली अगर आप सोचे तो विनिशियस जूनियर को. विनिशियस जूनियर इज इन सुप्रीम फॉर्म भाई. एंड द लास्ट टाइम a player scored in the first 3 matches of the group stages, Brazil went on to win the World Cup भाई. ठीक है, तो अगर ऐसे आपको सुपरस्टिशियस में बिलीव करना है, so it is what it is. But I would just say that the biggest strength
of the Brazil national team is their individual quality of players. And right now the weakness you can find despite of injuries, जिसके बारे में हम बात करेंगे, it is कि वो सिस्टम बिठाना जो एंसेलोटी चाहता है ना भाई, उसमें टाइम लग रहा है। एंसेलोटी बिठा सकता है भाई वो सिस्टम। ही इज अ प्लेयर हु इज वन मल्टीपल चैंपियंस लीग टाइटल्स, उसमें भी ग्रुप स्टेज होता है, फिर नॉकआउट फेज होता है। सो ही नोज हाउ टू अप्रोच दिस टूर्नामेंट, ही नोज व्हाट द प्लेयर्स मस्ट बी फीलिंग, उनसे क्या बात करनी है, उनके मतलब कैसे चिंगारी लगानी है, दैट दे गिव आउट देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। एंड ही इज अ वेरी बिग एडवोकेट ऑफ कीपिंग द ड्रेसिंग रूम वेरी हैप्पी भाई, है ना। सो प्लेयर्स विल प्ले टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, बट तुम भाई जापानीज वालों को कम मत समझो यार। टॉकिंग अबाउट जापान, आई थिंक द फर्स्ट मैच ऑफ द ग्रुप स्टेज जापान वर्सेस नेदरलैंड्स 2-2 खत्म हुआ था। नेदरलैंड्स 1-0 अप थी, जापान ने 1-1 किया। नेदरलैंड्स 2-1 अप थी, 88th मिनट पे 2-2 किया। दे डू नॉट गिव अप दोस्तों। उस टीम में भाई वैन डाइक, कोडी गैक्पो, मेम्फिस डिपाई सब थे भाई, बट every time they conceded a goal, they were again falling back to their basics. They were tactically disciplined and they were working really hard off the ball भाई। जब बॉल नहीं है, उनका इंटेंसिटी, स्टैमिना is one of their biggest strengths भाई, and they create clinical counter attacking options which is a biggest asset for the Japanese team, and यही उन्होंने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट दिखाया भाई। देन टूनिसिया को तो भाई let's be honest, Tunisia were poor against Japan bhai, and Japan won that game 4-0 bhai। Ueda was the first player for the Japanese national team to score 2 goals in a single game, and उन्होंने पहली बार अपने 11 appearances में clean sheet रखी थी। ये fact एक बार check कर लेना, but most probably it's true भाई। And then the third thing is, the third match was Japan versus Sweden, where Japan through Ritsu Doan scored first, and then उसके बाद एंटनी एलांगा मेड इट 1-1 भाई। सो द पॉइंट इज कि ये वाली टीम एक भी मैच नहीं हारी है, एंड डिस्पाइट प्लेइंग अ टीम लाइक नेदरलैंड्स, दे आर नॉट एन इजी टीम टू गो पास भाई। दे कीप ऑन फाइंडिंग अ वे दोस्तों। यहाँ पे अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें भाई, सो दे आर इनक्रेडिबली कॉम्पैक्ट आउट ऑफ पोजीशन भाई। दे आर कोऑर्डिनेटेड, उनकी सिनर्जी बैठी हुई है, उनका सिस्टम बैठा हुआ है भाई। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, दिस वाज द सेम टीम जिसने 2022 वर्ल्ड कप में जर्मनी को भी हराया था और स्पेन को भी हराया था भाई। तो मैं इस टीम को बिल्कुल भी राइट ऑफ नहीं कर रहा हूं। अगर हम वीकनेसेस की बात करें भाई, सबसे बड़ी वीकनेस तो यार टूर्नामेंट के स्टार्ट में हो गई थी, दैट वटारू एंडो, देयर कैप्टन, देयर तालिस्मान, गॉट इंजर्ड 1 day before the first match of Japan bhai, and he announced his retirement. Mitoma is injured, but they still try to find a way and get over the line. And यहाँ पे जो एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है स्पेसिफिकली फॉर दिस मैच, जो स्टार स्ट्राइकर है भाई जापान के, ताकेफुसा कुबो, ही इज इंजर्ड दोस्तों। रियल सोसिएदाद के 34 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर है भाई, एंड ही इज द वन हु लीड्स द लाइन भाई, बट ही इज इंजर्ड फॉर दिस गेम। सो हाउ मच ऑफ अ मिस विल इट बी, वही हमारे को देखना पड़ेगा भाई। जैसे हमने बोला, ब्राजील, विनिशियस जूनियर विल बी अ वेपन, ही विल बी भाई डूइंग हिज थिंग। विनिशियस जूनियर को अगर अपना काम करने दोगे, ही विल गेट यू अ गोल एंड ही विल क्रिएट दोज मोमेंट्स ऑफ मैजिक्स भाई। इज द टॉप स्कोरर, इज ऑलरेडी स्कोर्ड 4 goals, एंड कूनिया ऑल्सो हैज स्कोर्ड मल्टीपल गोल्स इन दिस वर्ल्ड कप। तो उनका कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल सही चल रहा है। बट अगर हम वीकनेस की बात करें ब्राजील की नेशनल टीम की भाई, सो दैट डिफेंसिव लाइन, ऑल्दो वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी एक्सपीरियंस्ड, बट इट इज एजिंग दोस्तों। मार्किनियोस इज 30+, कैसेमीरो इज 34 भाई। सो अगर कोई टीम एक ट्रांजिशन करती है क्विकली, सो जो रिकवरी पेस होती है, जो आपके सेंटर बैक्स को वापस आना होता है भाई, आई थिंक वहां पे जापान विल हैव अ वेरी ग्रेट एडवांटेज। और उनके भगोड़े हैं भाई, वहां पे वो इंटेंसिटी से काउंटर अटैक करेंगे। अगर आप देखो तो स्ट्रेंथ है ये जापान की कि वो क्विक काउंटर अटैक करते हैं, और वीकनेस क्या है ब्राजील की कि उनकी एजिंग कोर हो रही है भाई, जिनकी रिकवरी पेस इज रिलेटिवली स्लोअर टू probably what they were 4 years back भाई। So that is an area of a concern, and one of the biggest concerns is also Rafinha भाई। Rafinha खेलेगा नहीं खेलेगा, as per reports I don't think he is fit enough to start. So who will start on the right hand side is something that is to be seen. And one more weakness जो इन सारे analysts ने निकाली है, that on the left back position Alex Sandro is the weakest link in their backline यार। So again भाई let's see, देखते हैं क्या होने वाला है भाई। जापान की मैं एक और बात करना चाहूँगा, जियोन सुजुकी, ही इज बीन अ वॉल इन डिफेंस फॉर जापान भाई। एलीट गोलकीपर है भाई, इतने सारे उसने शॉट स्टॉप करे हैं भाई। सो जब आपका गोलकीपर अच्छा होता है ना, तो डिफेंस को वैसे ही कॉन्फिडेंस मिल जाता है भाई। सो यस, वो एक कॉम्पैक्ट मिड ब्लॉक में स्टार्ट करेगी जापानीज नेशनल टीम, एंड दे विल फाइंड द राइट मोमेंट्स टू अटैक भाई। एंड ट्रांजिशन तो मैंने आपको बताया, एक मोमेंट कैन चेंज द गेम, एंड दैट इज वाई दिस मैच इज सो ब्लडी एक्साइटिंग भाई। मतलब मजा आ रहा है भाई, है ना।
ठीक है भाई। सो अगर हम मैचअप्स के बारे में बात करें तो विनिशियस जूनियर वर्सेस ताकेहीरो टोमियासु विल बी वन बिगेस्ट मैचअप, बिकॉज विनी को रोकना ही पड़ेगा। पूरी टीम कैसे भी खेले, विनी अगर पागल हो गया तो पूरी ब्राजील पागल हो जाती है भाई। सो दैट्स वन यार। रित्सु दोआन वर्सेस कैसिमिरो will be a very good matchup to watch, because Ritsu Doan is the engine of the Japanese team and Casemiro is a man with elite experience. He also has that heading ability भाई. So जैसे जैसे match progress होता रहेगा, when a 34-year-old is more likely to slow down, how will Ritsu Doan take that advantage is something that we have to see. And the biggest X factor of the game भाई, नेमार जूनियर भैया क्या करेंगे, कितने मिनट खेलेंगे, एक गोल मार दे भाई, मैं बता रहा हूँ मैं पागल हो जाऊंगा। मैं डांस करूंगा, स्ट्रीम पे डांस करूंगा, अपने आके चेक कर लेना इफ नेमार स्कोर्स टुडे भाई, है ना। So let's see what's gonna happen. Ryan, the 19-year-old winger, is more likely to start on the right wing on this game. Of course, you will have Cunha starting, Vinicius Junior hoga, and the core midfield and the core defense, which we have spoken about by. My prediction for this game, बहुत टाइट होएगा भाई, बहुत टाइट होगा। आई वुडेंट बी सरप्राइज्ड इफ जापान गो थ्रू, बट मैं बस एक नैरोएस्ट स्लाइटेस्ट ऑफ एज देता हूं मैं ब्राजील को, दैट दे विल गेट ओवर द लाइन। एंड ये पता नहीं, बस मेरी गट फीलिंग है भाई, है ना। तो मैं चाहता तो हूं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच हो, बट आई थिंक ब्राजील विल स्नैच इट ऑफ एट द एंड भाई। अब वो मैच पेनल्टीज पे जाता है, क्या वो 90 मिनट्स में खत्म होता है, वो वक्त बताएगा। बट आपके क्या प्रेडिक्शन है दोस्तों, बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। लव यू गाइस, टेक केयर भाई।